आप लिखते हैं यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ लवलीनेस। लव यू सेल्फ, राइट। आप किसको कह रहे हैं? ये रेडियो का जिक्र हो रहा है? नहीं, रेडियो का नहीं हो रहा। आई एम जस्ट टेलिंग पीपल कि आप जो है प्रोडक्ट हैं लवलीनेस का। अच्छा, लोगों को ही कह रहे हैं? जी हाँ। तो उसमें इसका रेडियो का क्या ताल्लुक है? ये तो एक पिक्चर के लिए है रेडियो। मतलब बात आप कुछ और कर रहे हैं, तस्वीर आपने रेडियो की डाल दी है। ये तो फोटोशूट के लिए। एक्चुअली रेडियो में से आवाज आ रही है, वो स्लो है, मेरे कान में आ रही है, वो देखे ना यूं, तो वो मुझे बता रहा है यूर प्रोडक्ट ऑफ लवलीनेस। अच्छा, वो रेडियो ने आपको बताया, आपने आगे लोगों को बता दिया। ठीक है जी, दिखाइए भाई आगे क्या कह रहे हैं। सोल्स क्वाइट डांस, रूह का खामोश रक्स। जी हाँ। ये अब बताइए क्या इसका इस तस्वीर से ताल्लुक? इस तस्वीर से ताल्लुक है, अगर आप गौर से आंखों को देखें जी तो इनमें नजर आ रहा है कि ये शख्स जो है स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और कंटेंट है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया शायद। अच्छा, आपको भी यही नजर आ रहा है? आंखें बोलती हैं। इनकी बोल रही हैं? बिल्कुल बोल रही हैं। ठीक है सर, आपकी आंखें बोल रही हैं। शुक्रिया। ठीक है। पिटिशन टू ब्रिंग बैक लाइट अप शूज। जी हाँ, ये मेरे पहले लाइट्स वाले शूज थे। अच्छा, ये मुझे जब लेकर दिया बहुत खुश हुआ था उस दिन। ओके। लाइट चलती है, लाइट जलती थी जूते में से। लेकिन उसी दिन साइड पे वो पकड़ा था वो सारा खाना, और वहां पे कुछ कोयले थे और वो मेरा शूज जल गया था। ओए होए। तो वो जब मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, ये लाइट अप शूज वापस आने चाहिए ताकि मैं दोबारा खरीदूं। दोबारा खरीदें, मगर इनके साइज के अंदर इस पर इतने वाले तो आपको आएंगे नहीं। अब नहीं आएंगे। ठीक है जी। से नो टू सीजनल डिप्रेशन। जी हाँ, ये जब नवंबर आता है ना, तो ऑटम में एक्चुअली ये एक थ्योरी है कि सीजनल वो डिप्रेशन आपको थोड़ा सा आता है। ओके। तो ऐसे कि जब ऑटम आए, खिजा आए, तो अपने दिल को मायूस ना होने दें, उसको खुश रखें। उसको खुश रखें। और ये बात कहने के लिए आपने तस्वीर लगाई जिसमें आप साइड पे देख रहे थे? जी, वो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके। सोशल एनिमल क्वेश्चन मार्क, या इट लॉक्ड आउट। जी हाँ, अब ये चूंकि खिजा गुजर गया तो आगे दिसंबर आ गया, विंटर आ गया जी, तो उसमें उस वक्त मैं सोशलाइज थोड़ा कम कर रहा था, तो मैंने कहा लॉग आउट कर दिया है। या और पामिस्ट्री की जो एक किताब आपने थामी हुई है, ये क्या? क्योंकि वहीं से वो पढ़ा ना, वो सितारे मिलाए तो पता चला कि नहीं, सोशलाइज आजकल कम कर रहा हूँ। ओके, तो बस फिर ठीक है। ओके, माय वे और द हाईवे। तो सर आपका वे क्या है? मेरा वे है जी, बस अपनी लाइफ जिए, फियरलेस रहें और अपना ईमान मजबूत रखें, हर चीज़ आपके पास खुद आ जाएगी। ओके। एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। जी हाँ। किसके दिल से उतर गए थे आप ये 2020 29 अक्टूबर को? एक्चुअली ये वो टाइम था जब हम सब यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो एक वक्त आता है आप पर कि जब आपके खिलाफ कोई लॉबिंग शुरू हो जाती है या इस तरह की चीज़ हो जाती है। तो वो थोड़ा सा एक इंसिडेंट था कि आप कुछ दोस्त हैं नाराज़ हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो अभी तब बचपन में थे तो हमने कहा चलो, इजहार बहुत ज़्यादा कर देते थे। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो इजहार कम करना शुरू कर देता है, समझ आ जाती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वक्त आप पे भी आया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में? आया हुआ है, सब पे आता है। आप पे भी आया था? एक बार तो जरूर आया। लोग आपके खिलाफ हो गए थे? होते हैं। अच्छा, मेरे पे क्यों नहीं आया? जी, गम ना होगा तो क्या खुशी होगी। उफ। कॉन्सेप्ट खुशी तभी एग्जिस्ट करती है अगर गम साथ होगा, वरना उसके बगैर कोई एक स्टेट नहीं है दुनिया में। तो यही है फिलहाल, एक स्टेट तो फिर जन्नत या दोज़ख में ही है, जिसमें परमानेंट एक इमोशन है। जैसे जन्नत में अगर आप हैं तो आप सिर्फ खुश रहेंगे, और दोज़ख में हैं तो ऑब्वियसली गमगीन रहेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर ये यिन यान का जो कॉन्सेप्ट है, ये है कि गम के बगैर खुशी नहीं है। तो इसलिए गम जब आए तो एडवाइस है कि सब उसको एम्ब्रेस करें। जब ज़्यादा गम हो जाए स्पेशली, तो उसके बाद खुशी आनी ही आनी। इंट्यूशन ट्रांसेंड्स रीजन। प्लीज सर ये भी बताइए। एक्चुअली जो इंट्यूशन होती है ना, आपकी जो गट फीलिंग होती है अंदर की, मुझे लगता है कि वो एक टाइम पे लॉजिक और रीज़न जो है वो उससे बियॉन्ड चली जाती है। बाज़ दफ़ा आप सारी कैलकुलेशन ठीक करते हैं लेकिन चीज़ें राइट वे में नहीं जाती। तो जो आपकी गट फीलिंग है ना, हमेशा रीजन से ऊपर मेरा ख्याल है कि इंट्यूशन को रखना चाहिए। रीजन से ऊपर रखना चाहिए, ठीक है जी। ओह, ये जिस दिन आपने धोने के लिए कमीज भिजवाई हुई थी और आपने उस दिन ही तस्वीर खिंचाई और आपने साथ लिखा मे बी इन अनदर लाइफ। क्या एक्चुअली इसमें ये जो सारी किताबें हैं, ये बहुत सारा जो नॉलेज एक्वायर कर लिया है, वो इस स्टेट में ना उसके काम नहीं आ रहा। तो उसने कहा है कि मे बी इन अनदर लाइफ ये काम आ जाएगा। आपने कमीज पहन कर ट्राई किया था? कमीज पहन के नहीं, ये आपकी अच्छी एडवाइस है, नेक्स्ट टाइम ये करूंगा। ठीक है। नो कम बैक इन जनवरी, लेट्स होप फॉर फेब। ये जनवरी में मैंने बहुत, क्योंकि जब नया साल शुरू होता है ना, तो आप एक अपने आप से वादा करते हैं कि मैं ये सब कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा।
लेकिन वो उस तरह से हो नहीं रहा था, हो रहा था लेकिन थोड़ा बहुत नहीं हो रहा था, तो मैंने एक फन वे में लिख दिया कि फरवरी में। अच्छा, और इसका उससे तस्वीर से जो भालू है इससे कोई ताल्लुक? इससे ताल्लुक ये है कि ये एक तो भालू है बहुत क्यूट, ठीक है, तो मैं उसके साथ इस वक्त वल्नरेबल सिचुएशन में ये डिस्कस कर रहा हूँ और वो मैंने लोगों को भी बता दिया। आप भालू से बातें कर रहे थे? जी हाँ। और मास्क भी पहना हुआ था? ये एक्चुअली मैं अभी जस्ट आकर बैठा ही था और स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर उस वजह से। ओके, ठीक है। सर, ये जो आपने जहाज के अंदर लोगों को डराने के लिए हरकत की और आपने लिखा नथिंग प्लान्ड, इसको भी बता दीजिए अब। ये पिक्चर है अभी वहाँ पे? जी सर है, तो आप आ गई सामने अवाम के। एक्चुअली ये मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे थे, तो दे डेयर्ड मी कि तुम ये पहनो, तो फिर मैंने ये पहन लिया। अच्छा। इसलिए नथिंग इज प्लान्ड, ये ऑन द स्पॉट ये डिसीजन हुआ था। और आप लोग ये साथ बैटमैन का मास्क लेके फिर रहे थे? वो बैग में था ना। और ये तो कहाँ से आप आ रहे या जा रहे थे? ये मैं कराची से लाहौर जा रहा था। कराची से लाहौर जा रहा था, तो कराची के अंदर आप बैटमैन का मास्क इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन भाई साथ है तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे उसके साथ, जो आपने निकाल के फौरन डेर ले लिया। नहीं, वैसे बैटमैन का मास्क भी ठीक है, मोस्टली लोग ये मास्क ही यूज कर रहे हैं, तो नजर नहीं आता लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, मगर आपने जो था नजर आने वाला पहना, मैंने कहा अब हम रियलिस्टिक हो जाते हैं। वो भी गालिबन रात की एक फ्लाइट के अंदर। जी हाँ। जहाँ पे आपने कहा कि जहाज के अंदर कि मैं बैटमैन हूँ। जी। ठीक है। ओह, पीक परफॉर्मेंस वाया प्रोक्रेस्टिनेशन। जी हाँ, ये एक्चुअली श्री फरात के सेट से था ये, और गिला भी रहता है लोगों को कि पोस्ट बहुत कम करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये जब सारा ड्रामा हो गया, गुजर गया, तो फिर मुझे हुआ कि यार पोस्ट कर देते हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने लिखा कि प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं डिले करता हूँ स्टफ को। ठीक है। तो मैंने कहा परफॉर्मेंस तो मेरी छोड़ें, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। ओके। वेलकम बैक टू गपशप। अच्छा जी, मैडम आती हैं और मैडम कहती हैं फाइनली सरदार जी 4। ये दिलजीत कहाँ लाहौर आए थे? ये दिलजीत लाहौर नहीं आते, आई विश आते, लेकिन ये बेसिकली उस टाइम पे ना AI का ट्रेंड चला था बहुत ज्यादा, तो वो मैंने प्रॉम्प्ट डाल के ये पिक्चर क्रिएट की थी, तो मैंने पोस्ट कर दी ये थी। झूठा दिलजीत है? बिल्कुल झूठा। मतलब कि दिलजीत को नहीं पता कि वो यहाँ पे है और वो आपकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। ओह हाय, देखो जरा दिलजीत ही आई विश बेचारा। होता है ऐसा। जी आगे दिखाएं भाई। यू डोंट वांट टू नो व्हाट? अच्छा, इस टाइम पे ना मैं फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी, ये उस टाइम की पोस्ट है, और इस टाइम पे कुछ दिमाग पे चल रहा था, तो लाइक ये मैंने किसी फ्रेंड को हिंट कराने के लिए ये पोस्ट किया था। किसी फ्रेंड को हिंट कराने के लिए? तो उस किया जिस था। फ्रेंड को आपने हिंट कराई थी उस फ्रेंड को पता चल गया? वो जैसे दोस्तों में होता है ना कि लड़कियों में स्पेशली, अब मैं कैसे बताऊं, लड़कियां करती हैं ऐसे। आप ट्राई करिए लफ्जों के जरिए बताने की। एक फ्रेंड थी, वो चाहती थी मैं एक चीज ना करूं, इस तरह से मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, तो मैंने उसके लिए ये पोस्ट भी लगाई और मैं उस जगह पे भी गई और मैंने मतलब ये कैप्शन भी डाला। तो मुझे बताइए कि ये जो जगह जहाँ पे आप गई थी, ये तो कोई बाथरूम लग रहा है। ये है बेसिकली, आप आगे भी देखेंगे, ये ओएसिस है। ओएसिस है, तो आपने उसको नहीं बताना था लेकिन आप चली गई थी। हाँ, मैंने जाके बताना था ना। जाके बताना था, और नीचे आपने बताना लिखा था। यू डोंट वांट टू नो। हाँ। तो ये अगर एक खास फ्रेंड के लिए था तो उसको टैग भी कर दें ताकि हम सारे तो सोचना बंद करते। नहीं, अब हम पोस्ट पे टैग क्यों करें, उसको बस पता लगेगा, वो खुद ही DM आ जाएगा, जिसको होता है ना मसला वो खुद ही DM कर देता है। अच्छा ठीक है। बेबी लव, आई थिंक आई हैव बीन अ लिटिल टू काइंड। ये भी एक शूट था, और इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि कैप्शन में कुछ ऐसा लिखूं, मतलब मैं हमेशा जो पोस्ट करती हूँ वो अपने से रिलेटेड करती हूँ, जो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काइंड रह चुकी हूँ, इट्स टाइम टू चेंज नाउ। अच्छा, ये आप अपने आप को कह रही हैं? हाँ, आई वॉन्टेड टू टेल माई ऑडियंस कि हाँ मैं बहुत नरम दिल रही अच्छा, हूँ। आप ऑडियंस को अब बताना चाह रही थी? हाँ। खुद को नहीं बता रही थी सिर्फ? नहीं, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आप ऑडियंस को बता रही थी कि मैं ऑडियंस अपने आप की बात कर रही हूँ? ऑडियंस को मैं बता रही हूँ कि मैं अपने बारे में बात कर कि रही हूँ? मैं बहुत काइंड रह चुकी हूँ। हाँ, तो अपने बारे में बात करो। यस एग्जैक्टली, नाउ इट्स टाइम टू चेंज माई सेल्फ। अच्छा, ये भी आप ऑडियंस को बता रही हैं ये मेरे कि मैं mind चेंज में- करने लगी हूँ, फिर मैंने कहना सरप्राइज। ठीक है, माइंडसेट रीड करना बहुत जरूरी है। आगे दिखाएं भाई। 9 AM मेकअप कॉल बट रीच्ड एट 11 AM। और आप गालिबन इसके बारे में जरा भी शर्मिंदा नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिकॉज आई हेट अर्ली मेकअप कॉल्स। हाय अल्लाह, ना करें तो इनको कसम से, ये I जालिम swear। क्यों रखते हैं ऐसे? मैं कुछ नहीं कह सकती, ब्रांड की डिमांड होती है, लेकिन फिर भी मैं कॉल करके यही कहूंगी ऐसा करें, अगर मॉडल्स का मेकअप हो रहा है लास्ट में मेरा रख दें। अच्छा, तो मैं मैं क्या नहीं करूं? आऊंगी टाइम पे? मैं मतलब नहीं आ सकती, मेरे से नहीं होता। तो क्यों कभी 2 घंटे पहले निकलने की कोशिश की आपने? अच्छा, इसकी सिचुएशन ऐसे होती है कि जब भी मेरा अर्ली शूट होता है ना, हाँ। तो मुझे रात को नींद नहीं आती।
अच्छा, कि मैं सुबह उठूंगी कि नहीं। और लकीली जब मैं सो जाती हूँ तब मैं टाइमली चली जाती हूँ, लेकिन जब नहीं सो पाती तो बहुत मुश्किल होता है, टेंशन से ही नींद नहीं आती मुझे। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही और आपने किसी जगह पहुंचना है तो आप बल्कि टाइम पे पहुंच जाएं, टाइम किल भी हो जाएगा बीच में थोड़ा सा। अच्छा, उसमें भी यही सिचुएशन होती है कि मुझे अपना ही कुछ चल रहा होता है कि यार मैं पता नहीं कैसे करूंगी, फिर मेकअप कॉल के टाइम पे नींद आने लग जाती है जिस टाइम पहुंचना होता है, फिर मैं कहती यार 1 घंटा सो जाती हूँ। ओके, तो ये सीन चल रहा होता है। ठीक है। और ये बात बताने के लिए आपने ये तस्वीर खिंचाई जिसके अंदर आप बालों के अंदर से कुछ निकाल रही थी अपने। तो आप देखिए, खुद मुबशर बताइए मुझे क्या लग रहा है आपको, यूं करके वो उधर भी देख रही हैं। ये पोज है ना, या तो कुछ निकाल रही है या कुछ लगा रही है। हाँ, तो आप कह रही अच्छा, ये फूल पोज है। हाँ ये पोज है। ये अच्छा, ये pose पोज है। उस पोज के अंदर जरिए आपने ये बात बतानी थी। बेसिकली मैं अपनी जॉलाइन दिखा रही हूँ। तो वो जो आपने अभी इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी हमें, वो तो ना हुई फिर। नहीं, टाइम की बात ठीक है, लेकिन पिक्चर की बात कर रही हूँ मैं, पोज कर रही हूँ, अपना फेस साइड पे करके जॉलाइन भी दिखा रही हूँ। बीच में लिख देती प्लीज लुक एट माय जॉ लाइन। आसानी भैया, पूरा मकसद तो पूरा तस्वीर का। बस आपके कैप्शन का मकसद हो गया। आगे दिखाइए भाई। आई विल गिव यू 365 days to fall in love with me। और आपने जुबान चढ़ाई है। तो आप बता दीजिए, इसका भी कोई कहानी होगी? ये बस ऐसे ही। इतनी लंबी कैप्शन ऐसे कैसे हो सकती है? अच्छा, वैसे इधर भी मैं शूट पे हूँ, लेकिन इस पे मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि इफ यू हैव समवन, जी, ठीक है, तो आपको किसी को जानने के लिए मिनिमम भी ना 1 साल उसके साथ टाइम गुजारना पड़ता है। 365 दिन होने चाहिए पूरे, ना कम ना ज्यादा। बिल्कुल, यानी कि 64 भी नहीं हो सकते, 66 भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो जो निकलना है 365 डेज के अंदर। अगर आपने किसी को जानना है तो 2 दिन में तो नहीं जान सकते। नहीं, मिट्टी डाले 2 दिन पे। तो मैं तो उस नंबर पे हूँ जी हाँ, कि द कॉन्फिडेंस इन द नंबर 365 आपको जो है वो कमाल है कि ये 364 में भी रिजल्ट नहीं आएगा, 366 में भी नहीं आएगा। चले 1 आध दिन का मार्जिन भी। ये अब आप गलत कर रही हैं, आपने लिखा नहीं। तो ये तो हो गया कि आपकी थ्योरी है कि 365 दिन के अंदर ही आपके ख्याल से होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपने किसको कहा था ये? थोड़ा सा पर्सनल रहने दे। अच्छा, मेरी बात सुने, पर्सनल रहना हो तो यहाँ पे लगाते नहीं है ना। Now हीर कैन फ्लाई टू अचीव हर गोल्स। क्या मतलब? इस टाइम पे मैं कहीं से ट्रैवल करके आई थी और यहाँ पे मैंने सारी वो पिक्चर्स डाली हुई, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड है ना डंप, आप किसी इवेंट का या पोस्ट पिक्चर्स डाल रहे हो पास्ट से रिलेटेड। तो कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, तो वो जब आप एक ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होते हो, उस हवाले से मैंने एक कैप्शन डाली थी कि अब आई एम ओके, मैं हील्ड हूँ और अब मैं मतलब उड़ सकती हूँ अपने गोल्स को अचीव कर सकती हूँ। हील कौन है? आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मगर आप तो इज हैं। अपने आप को प्यार से भी कुछ कह देना चाहिए। आप अपने को प्यार से हीर कहती हैं? हीर कह रही हूँ डेफिनेटली। नहीं, कहती हैं या सिर्फ यहाँ कह रही हैं? सिर्फ यहाँ कह रही हूँ, फिर बाद में कुछ और नाम दे दूंगी। अच्छा, तो ये हीर जो है हील होगी इधर ही, हाँ हील हो चुकी है और वो रेडी है अचीव करने के लिए। रेडी है अचीव करने के लिए, नहीं उड़ने के लिए भी? दोनों, उड़ के। उड़ के। हील वाली हीर जो है वो उड़ हील सकती वाली है। हीर नहीं, हीर। चलो हील होगी ना हीर, तो अब उड़ सकती है। यार अब हील कौन सी वाली है? अब हील होना या हील पहनने? नहीं नहीं, हील हो गई है। होना। अच्छा, हील हो होना। गई है, समझे? हीर हील हुई जी हाँ। और हील होने के बाद अब हीर उड़ने लगी है। देखिए यही बता रहा है ना? सही पहुंचो ना? हाँ जी, आगे दिखाएं। अब आप कहती हैं बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन मींस embracing our abilities, making your own choices and standing tall in the face of challenges. Your encouragement has empowered me to be my true self and to continue striving for my goals. Let's inspire each other. ये आप योर किसको कह रही हैं? मैं यहाँ पे ओवरऑल बात जो कर रही हूँ, मोटिवेशन में देना चाह रही हूँ जितनी भी खवातीन है बाहर जो बहुत सारे हादसात से गुजर चुकी हैं, और हर इंसान का कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा फेज होता है जो उसने पास किया होता है। तो मैंने भी किया है, सबने किया है, यहाँ सबने किया होगा। तो मैं बेसिकली कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो ना, तो आपने वहाँ से निकलना भी खुद ही है और इंडिपेंडेंट होना है। आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ये मुझे बहुत बाद में पता चला था। ठीक है।